सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है 3000 Years of Longing, जिसमें एलिथिया नाम की एक ब्रिटिश नेरेटोलॉजी को अपने इस्तांबुल के ट्रिप के दौरान एक ऐसा बोतल मिलता है जिसमें एक असली जिन कैद था। पर उस जिन के कई कोशिशों के बावजूद भी एलिथिया अपने लिए कोई विश नहीं मांगती। लेकिन क्यों, ये जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है एलिथिया से, जो कि नेरेटोलॉजी में स्कॉलर होने की वजह से इस्तांबुल के एक सेमिनार में गई थी, जहाँ उसे सेमिनार के दौरान 9 फुट लंबा एक डीमन दिखाई देता है। पर ये चीज उसके लिए उतना शॉकिंग नहीं होता, क्योंकि अपने स्टडीज और थ्योरीज में खोए रहने की वजह से उसे अक्सर ऐसे हेलुसिनेशन होते रहते थे। इसलिए सेमिनार के खत्म होने के बाद जब उसके लौटने का वक्त आता है, तब वो एक एंटीक शॉप जाकर एक एंटीक सा दिखने वाला बोतल खरीदती है, ताकि वो उसे इस्तांबुल को याद रख सके। लेकिन इस बात से अनजान कि उस बोतल में क्या है, वो होटल पहुंचकर उस बोतल को धोने लगती है, जो कि उसमें कैद पड़े जिन को आजाद करने के लिए काफी था। जिसके बड़े साइज को देखकर उसे पहले तो इन सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, ये सोचकर कि ये भी उसका वहम है। पर अब जब ऐसा नहीं था, तो ऐसे में एलिथिया उस जिन से बात करने लगती है, जो कि पहले तो प्राचीन ग्रीक भाषा में बात करता है, लेकिन उनके बातचीत को और भी आसान बनाने के लिए वो जिन वहाँ रखे टीवी के मदद से एलिथिया की भाषा सीखता है। इन शॉर्ट, वो जिन आखिर में एलिथिया को 3 विशेष ग्रांट करता है, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ, यानी कि वो जिन कुछ विशेष को पूरा नहीं कर सकता था, जैसे कि किसी को अमर बनाना या फिर 3 विशेष के बजाय ज्यादा विशेष ग्रांट करना। हालांकि इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एलिथिया कोई विश मांगना ही नहीं चाहती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि एलिथिया के पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी उस जिन से कोई भी विश नहीं मांगती, क्योंकि उसका यह मानना था कि वो जिन कोई ट्रिकस्टर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो अभी तक उस जिन को आजाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी वो यकीनन किसी न किसी इंसान के हाथ जरूर लगा होगा, जो कि सही भी था। लेकिन वो जिन फिर भी आजाद क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन बताने के लिए वो जिन एलिथिया को अपने लाइफ के 3 कहानियां बताता है, जो कि शुरू हुआ था हजारों साल पहले, यानी कि क्वीन ऑफ शीबा और किंग सोलोमन के जमाने से, जहाँ पर वो जिन न सिर्फ शीबा का सलाहकार था, बल्कि वो शीबा से प्यार भी करता था, जो कि किसी भी जिन को करना मना था। इसलिए अपने चाहत को छुपाते हुए वो जिन शीबा को किसी भी परेशानी में नहीं पड़ने देता। लेकिन तभी एक दिन शीबा के राज्य में किंग सोलोमन आता है शीबा से शादी करने के लिए। पर ये सब शीबा को इम्प्रेस किए बिना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सोलोमन उसे इम्प्रेस करने के लिए हर वो चीज करता है जो शीबा उससे करने को कहती है। इन शॉर्ट, आखिर में शीबा भी सोलोमन के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ही लेती है। पर इससे उस जिन को जलता देख सोलोमन उसे एक बोतल में कैद करके उसे एक पंछी की मदद से रेड सी में फिकवा देता है, जिससे बाहर निकलने के लिए वो जिन कुछ नहीं कर पाता सिवाय इंतजार के। इसलिए 2500 साल इंतजार करने के बाद उस जिन का दूसरा कहानी शुरू होता है, जो कि एक मशवारे के हाथ लगने के बाद घूमते फिरते गुल्टन नाम के एक लड़की के हाथों में पहुंचता है, जो कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट की हवेली की दासी थी। पर उसे सुलेमान के बेटे मुस्तफा से प्यार था। हालांकि गुल्टन ये जानती थी कि मुस्तफा कभी उससे प्यार नहीं करेगा, लेकिन उस जिन के मिलने के बाद गुल्टन ये सब बदल देती है, क्योंकि उसके पहले विश की वजह से वो मुस्तफा के करीब आ गई थी। पर गुल्टन को ये नहीं पता था कि ऐसा करके उसने कितना बड़ा गलती किया है, क्योंकि उस राजमहल में कोई भी एक दासी को मुस्तफा के करीब नहीं देखना चाहता था। पर इन सबसे अनजान गुल्टन खुद को मुस्तफा का सबसे खास बनाने के लिए जिन से दूसरा विश मांगती है, जो कि था मुस्तफा के बच्चे को पेट में लाना। हालांकि जिन ये अच्छे से जानता था कि ये करना गुल्टन के लिए सही नहीं रहेगा, पर जिन के चेतावनी के बाद भी वो जबरदस्ती अपना दूसरा विश मांग लेती है। इन शॉर्ट, गुल्टन के प्रेग्नेंट होने का खबर सुनते ही सुलेमान की रानियां उसे भड़काने लगती है, ये कहकर कि एक दासी का बेटा उसका सब कुछ ले लेगा, जिससे बहका हुआ सुलेमान सबसे पहले अपने बेटे मुस्तफा को मरवा देता है। पर इससे पहले कि वो गुल्टन तक भी पहुंचते, जिन गुल्टन को बचाने के लिए उसे उसका तीसरा विश मांगने को बोलता है। लेकिन इससे पहले कि गुल्टन अपना तीसरा विश मांगती, सुलेमान के असैसिन उसे भी मार देते हैं। हालांकि इससे जिन अपने बोतल में वापस तो नहीं जाता, लेकिन वो सबके नजरों से गायब जरूर हो जाता है पूरे 100 सालों के लिए, जहाँ वो सबको उस बोतल की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, जिसको गुल्टन ने एक पत्थर के नीचे छिपा कर रखा था। हालांकि इस कोशिश में जिन कई सालों तक नाकाम रहता है, पर आखिर में वो एक दिन एक इंसान के हाथ लग ही जाता है। लेकिन उस जिन का नया मालिक उसे शैतान समझकर अपने पहले ही विश में उसे बोतल के साथ बोस्फोरस के नदी के गहराई में भेज देती है, जहाँ से जिन का तीसरा कहानी भी शुरू होता है, क्योंकि वो इस बार 19वीं शताब्दी में एक मछली के पेट के जरिए टर्की के बहुत बड़े मर्चेंट के बीवी के हाथ लगा था, जिसका नाम था जफीर, जो बहुत ही होशियार थी, इतनी कि वो अपने समय से बहुत आगे का सोचती थी। पर अब जब उसमें नॉलेज का भोग था, तो ऐसे में वो अपने पहले विश में दुनिया का सारा ज्ञान मांगती है, जिसके मिलने के बाद जफीर हर रोज नई नई चीजें बनाती थी, यहाँ तक कि वो जिन को ऐसी चीजें बताती थी जो जिन भी नहीं जानता था। इन शॉर्ट, समय के साथ साथ जिन को जफीर से प्यार हो जाता है और जफीर को जिन से
हालांकि जिन चाहकर भी इसके आगे नहीं बढ़ सकता था, पर ज़फीर ये मुमकिन करने के लिए अपने दूसरे विश में जिन के करीब आने का विश मांगती है, जो कि उनके रिलेशन को बहुत आगे ले गया था, इतना कि जिन भी उससे दूर जाना नहीं चाहता था। हालांकि तीसरे विश के दौरान इसका उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि एक बहस के दौरान ज़फीर गुस्से में जिन की तरफ पीठ करते हुए गलती से ये विश मांग लेती है कि काश वो जिन को भूल जाती, जो कि फिर से एक बार जिन को उसके बोतल में कैद कर देता है। जिनको सुनकर एलिथिया ना सिर्फ हैरान रह जाती है, बल्कि उन कहानियों को सुनकर उसे भी जिन से प्यार होने लगा था। इसलिए अपने पहले विश में एलिथिया जिनको उससे बिल्कुल वैसे ही प्यार करने को बोलती है जैसे वो ज़फीर से प्यार किया करता था। हालांकि एलिथिया का पहला विश पूरा हो जाता है, लंदन में उसका घर भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एलिथिया को ये रियलाइज होने लगता है कि जिन बहुत ही बीमार है। इन शॉर्ट, शहर में मौजूद सेल टावर, रेडियो और सैटेलाइट के ट्रांसमिशन की वजह से जिनका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। इसलिए जिनको धूल बनता देख एलिथिया अपने दूसरे विश में उसे बात करने को कहती है और उससे इन सब के लिए माफी मांगते हुए अपने तीसरे विश में जिनको वही वापस लौटने को बोलती है जहाँ से वो बिलोंग करता था, यानी कि जिन के दुनिया में। और रही बात एलिथिया की, तो उसे कभी भी खुद से उतना प्यार नहीं था जितना कि वो किताबों और कहानियों से करती थी। इसलिए आखिर में वो जिन के बताए गए सभी कहानियों को एक किताब का रूप दे देती है, ताकि वो जिन को हमेशा अपने करीब महसूस कर सके। क्योंकि किसी के कनेक्शन और इमोशन को अच्छे से जाहिर करने के लिए कहानियों से अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।